Hello aspirants, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So in today's video, we'll be discussing about this Mahir or the Mission on Advanced and High Impact Research. Maximum चीज़ें इसमें you should know what is Mahir about, then इसको mains perspective से हम देखेंगे. So we'll see why news. What is Mahir actually? इसके objectives क्या हैं? Areas of research क्या हैं? Basically there are 8 areas of research. Then इसका structure क्या है? एक 2-tier structure है इसका. We'll see about this in detail. And after that we'll see what is the importance of this mission for us. After that we have our today's prelims and mains practice question. Let's start with Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। न्यूज रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन्होंने जॉइंटली एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसको माहिर आप कह सकते हैं। ये एक प्लान है, फिलहाल इनिशियल 5 ईयर्स के लिए प्लान है, फ्रॉम 2023-24 टू 27-28, और ये बेसिकली इट विल फॉलो द टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच ऑफ आइडिया टू प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू द पावर सेक्रेटरी हु इज श्री आलोक कुमार राइट नाउ, इन्होंने कहा कि जो माहिर है ये कोलैबोरेशन फॉस्टर करेगा बिटवीन इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, और एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे इनोवेशन का और रिसर्च का जो कि पावर सेक्टर में होगा। नाउ इट विल एंगेज द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि IITs, IIMs, NITs, IISERs और भी यूनिवर्सिटीज। मोरओवर ये स्टार्टअप्स के साथ वर्क करेगा, और मोरओवर इट विल, और ये सारी इंडस्ट्री जो एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी पावर सेक्टर में। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटिंग रोल प्ले करेगी इन एस्टैब्लिशिंग दिस इनोवेटिव इकोसिस्टम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड एरियाज ऑफ फ्यूचर रिलेवेंस फॉर ग्लोबल पावर सेक्टर, और इन सबको इंडिजिनियसली डेवलप करना, एक प्लेटफॉर्म देना कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, सिनर्जेटिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए अमंग द स्टेक होल्डर इन द पावर सेक्टर्स। मोरओवर पायलट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को देते हैं, जो इंडियन स्टार्टअप्स ने डेवलप किए हैं, और उनका कमर्शलाइजेशन वगैरह फैसिलिटेट करना। फॉरेन अलायंसेस को लेवरेज करना, पार्टनर एंड मोरओवर पार्टनरशिप्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विच वी रिक्वायर अ लॉट। एक साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना पावर सेक्टर में, और एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना। मोरओवर इंडिया को उन लीडिंग कंट्रीज में से पावर सिस्टम में पोजीशन करना जो कि पावर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में है। ये कुछ टॉपिक आपका कल जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज SDG 7। आप इसको कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ लिंक कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज आंसर राइटिंग। आंसर्स ऑफ रिसर्च, अगर हम एरियाज ऑफ रिसर्च बात करेंगे तो देयर आर 8 एरियाज ऑफ रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्टरनेटिव्स टू लिथियम आयन स्टोरेज। लिथियम एक रेयर मेटल है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया से हम इसको ज्यादातर लेते हैं। लिथियम ट्रायंगल, लेट मी नो व्हाट इज लिथियम ट्रायंगल। मैंने ये कल आपको बताया था व्हाट इज अ लिथियम ट्रायंगल। देयर आर 3 कंट्रीज जिसमें 50% से ज्यादा रिजर्व्स है लिथियम का। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन इसमें इनको रिप्लेस करना है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिप्लेस करना। 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आया था। रेडॉक्स फ्लोज बैटरीज, ग्लास बैटरीज, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन बैटरीज, इन सब से हम इसको चेंज कर सकते हैं ताकि हमें इंपोर्ट पर ज्यादा रिलाय ना करना पड़े। मोरओवर इन सब में आपको हाई एनर्जी डेंसिटी है, लॉन्गर लाइफ स्पेन है, लोअर कॉस्ट है, लो फ्लेमेबिलिटी है, ये सारी चीजें। सेकेंड है टू मॉडिफाई इलेक्ट्रिक कुकर्स और पैन्स टू सूट इंडियन कुकिंग मैथड्स। जैसे कि इलेक्ट्रिक कुकर्स और पैन होते हैं, ये कन्वीनियंट और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस होते हैं इस टाइप के, लेकिन ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग जो है
उसके लिए सुटेबल नहीं है। जैसे कि हम बहुत सी चीज़ें फ्राई होती हैं, रोस्ट होती हैं, हम बेक भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से, सो उसके लिए सुटेबल नहीं है। सो इसमें कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स लाना, ऐसे मॉडिफिकेशंस लाना जो इंडियन कुकिंग मैथड्स को बेसिकली सूट कर सके। जैसे टेम्परेचर सेंसर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, टाइमर्स ऐड कर सकते हैं, नॉन स्टिक सिरेमिक कोटिंग्स यूज कर सकते हैं, वी कैन डिजाइन डिटैचेबल और फोल्डेबल हैंडल्स एंड मोर ओवर प्रेशर रेगुलेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी, ये हाई एफिशिएंसी फ्यूल सेल है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता ही होगा, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जैसे कि सोलर और विंड पावर से हम इसको बनाते हैं। इसमें CO2 बेसिकली नहीं आता है एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूल फॉर मोबिलिटी एप्लीकेशंस जैसे कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, इनमें ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो सकता है। एक टू यूज दिस ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी एक हाई एफिशिएंसी फ्यूल सेल चाहिए टू कन्वर्ट द हाइड्रोजन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज हाउ इट इज। देन कार्बन कैप्चर इसका एक एरिया है। देन कार्बन कैप्चर प्रोसेस है, CO2 को जो इंडस्ट्रियल और पावर प्लांट वगैरह से जो निकलती है इसको कैप्चर करके स्टोर कर लेना, और देन वी कैन यूज इट फॉर अदर पर्पसेस। सो दिस इज व्हाट कार्बन capture is. So it can help to reduce the greenhouse gas emissions. It will help to mitigate the climate change. Moreover, this carbon capture में include होता है absorption CO2 का adsorption. You should know the difference between absorption and adsorption. Membrane separation, cryogenic distillation, chemical looping. So ये सारी चीजें. Then geothermal energy, जो heat energy stored है earth के अंदर, इसका यूज करना, ये एक renewable energy है जिसका low environment impact आता है. So एक area ये है. देन सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन है। सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन इट इज अ टाइप ऑफ कूलिंग टेक्नोलॉजी एंड इट डज नॉट यूज एनी रेफ्रिजरेटर गैस या लिक्विड का ये यूज नहीं करता है, क्योंकि अगर लिक्विड रेफ्रिजरेटर गैस वगैरह का यूज करते हैं उससे मीथेन वगैरह रिलीज होता है, CFCs रिलीज होते हैं। लेकिन ये थर्मो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोकैलोरिक इफेक्ट पर रिलाई करता है ऑफ सर्टेन मटेरियल्स। सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन के एडवांटेजेस हैं जैसे कि हायर एफिशिएंसी है, लोअर नॉइज है, स्मॉलर साइज में आते हैं, ये लो मेंटेनेंस प्रोवाइड होती है, ये है। देन नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। सो नैनो टेक्नोलॉजी मैटर का मैनिपुलेशन है नैनो स्केल लेवल पे एंड जो एक नई प्रॉपर्टीज देता है, फंक्शंस देता है। तो हम नैनो टेक्नोलॉजी प्लस जो बैटरी से यूज होने वाली चीजें हैं उनका हम एक साथ यूज कर सकते हैं टू एनहेंस द परफॉर्मेंस, टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स such as the lithium-ion battery. So these are the things. Then indigenous CRGO technology. What is this technology? So ये cold rolled grain oriented steel इसको कहा जाता है and ये एक type of electrical steel है जिसमें high magnetic permeability होती है और low core loss होता है। ये यूज हो सकता है ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए, मोटर बनाने के लिए, जनरेटर्स बनाने के लिए और अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए। इसको हम इंडिजीनियसली बनाएंगे ताकि इंपोर्ट हमें इसे ना करना पड़े, इंडिजिनियसली हम इसको बना पाए। सो दीज वर द 8 एरियाज। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर? इसका 2 tier स्ट्रक्चर है। एक एपेक्स कमेटी है। सो एपेक्स कम्युनिटी बेसिकली इट डेलिब्रेट्स ऑन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये एपेक्स है तो ये रिसर्च प्रपोजल इन सबको अप्रूव करेगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में लुकआउट करेगा। इसमें इट विल ऑल्सो लुक इनटू इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। फाइनल अप्रूवल जो होगा ये एपेक्स कमेटी देगी इसमें किसी भी डिसीजन का। इसके जो चेयर पर्सन है ही इज इट इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद जो सेकंड आता है दैट इज टेक्निकल स्कोपिंग कमिटी। ये रिसर्च एरियाज को आइडेंटिफाई करेगा, पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज को रिकमेंडेशन का काम होगा और ये जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं इन सबको मॉनिटर करने का काम करेगा। इसके जो चेयरपर्सन है इट वुड बी चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी। सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में है ये नेसेसरी सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा एपेक्स कमेटी को और टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी को। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंडिजीनियस डेवलपमेंट, जिसको आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया कह सकते हैं हम। सो एडवांस टेक्नोलॉजीज अगर हम अपनी ही भारत के अंदर, कंट्री के अंदर बनाते हैं, ये इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस हमारा कम कर देगा, सेल्फ रिलायंस एनहेंस करेगा, डोमेस्टिक इनोवेशन एनहेंस करेगा, डोमेस्टिक जो स्टार्टअप इनोवेशन है उसको ये एक तरीके से प्रमोट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। इट अलाइंस विद द मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स। देन एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो एमिशंस।
it can support adoption of cleaner or greener energy resources. This was the SDG 7, we discussed this yesterday. So energy storage solution, carbon capture technologies, इन सबको support करेगा. And moreover, this contributes to India's commitment to combat the climate change and moreover transiting towards a more sustainable energy future. Then economic growth and manufacturing hub. Mahir का aim है to make India manufacturing hub for advanced power technologies. By we will develop, we will deploy cutting edge technologies. इसमें international collaborations भी हैं जिससे we will attract investments, foster innovation driven industries, and moreover we would create awesome job opportunities. Then we have our today's prelims practice question. So the term Mahir is frequently seen in the news. It is related with skill development, higher education mission, research mission, or the malware. So you can type the answer comment section there. I'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. Critically analyze government's Mahir initiative. What are the objectives and challenges of this initiative? So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day. Hope you understood it. Stay tuned with Analyst IAS.